आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसके अन्य नाम भी जैसे सैंधव सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता, प्राक हड़प्पा सभ्यता या फिर इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी जानकारी हमें 1826 में चार्ल्स मैसेज द्वारा दी गई थी। उनकी एक पुस्तक थी 1842 में पब्लिश हुई थी। उसमें उन्होंने वर्णन किया था सर्वेक्षण। 1856 में अलेक्जेंडर कर्निंगम ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वेक्षण किया था, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कहे जाते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी। इसकी अध्यक्षता 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज की थी इन्होंने, जो रावी नदी के किनारे स्थित है। 1922 में मोहनजोदड़ो, जो राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता 400 से लेकर 500 साल जीवित रही, जिसकी जानकारी हमें कार्बन डेटिंग पद्धति से मिलती है। केंद्र पंजाब और सिंधु माना गया। इसका विस्तार 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में से विभाजित किया गया। इसका विस्तार है। नॉर्थ में मांडा पड़ता है, जो वर्तमान में लद्दाख में, जो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। अखनूर जिला पड़ता है। ईस्ट में आलमगीर है, जो मेरठ में पड़ता है। मेरठ वर्तमान में यूपी में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज यज्ञदंत शर्मा ने की थी 1958 में। वेस्ट में सुतकांगेडोर है, जो बलूचिस्तान में स्थित है। तशक नदी के किनारे है। इसकी खोज ऑरेंज स्टाइल ने 1927 में की थी। साउथ में दैमाबाद है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। प्रवर नदी के किनारे इसकी खोज की गई थी। नॉर्थ से साउथ तक इसका विस्तार 1100 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व तक इसका विस्तार 1600 किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। इसका पीरियड 1931 में जॉन मार्शल द्वारा 3250 और 2750 BC दिया गया था, लेकिन यह मान्य नहीं है। सर्वमान्य है 2350 से लेकर 1750 BC। NCERT में इसका 2500 से लेकर 1750 BC दे रखा है। फैक्ट: सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी थी। घर एक लाइन में बने हुए थे। खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गलियों में खुलती थी। घर 2 मंजिला बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। यहाँ पे भगवान पशुपति की पूजा की जाती थी। लिपि भावात्मक लिपि थी, या फिर चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। 64 चिन्ह मिले हैं। सबसे ज़्यादा अक्षर मछली आकार और यू आकार के प्राप्त हुए हैं। 2800 स्थल खोजे गए हैं, लेकिन 2014 में बिडाना की खोज की गई थी, जो सबसे प्राचीन नगर है, जो हरियाणा में पड़ता है। धन्यवाद।